आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या श्री राम जी के बुलाने पर केवट नहीं आया? आइए इस वृत्तांत पर आपको एक नज़र डालकर यह वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, जब प्रभु राम से बिछुड़कर पशु पक्षी व्याकुल हो जाते हैं तो मनुष्य, प्रजाजन, माता पिता इत्यादि उनके बिना कैसे रह सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सुमंत्र को अयोध्या वापस भेजकर वीरवर राम पवित्र सरिता गंगा तट की ओर अग्रसित हुए। गंगा पार करने के लिए उन्होंने नाविक को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहने लगा कि मैंने आपके रहस्य तथा मर्म को जान चुका हूँ। आपकी चरण रज में वस्तुओं को मनुष्य बनाने की शक्ति है। मैंने यह भी सुना है कि आपके चरणों की धूल पाकर एक कठोर शिला सुंदर नारी बन गई। फिर मेरी नाव की लकड़ी चट्टान से अधिक कठोर कदापि नहीं हो सकती। यदि आपके चरणों में लगी हुई धूल को छूकर मेरी नाव नारी बन गई तो मैं बिना नौका के एक के स्थान पर दो नारियों का पालन पोषण कैसे करूँगा? मैं आपको अपनी नौका में बिना आपके चरण धोए कदापि नहीं बैठा सकता। करुणा के सागर प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, गंगा जल लाकर आप तुरंत मेरे पांव धो डालिए। हमें देर हो रही है, जल्दी ही हमें उस पार ले चलिए। केवट कठौते में भरकर जल लाता है। अत्यंत आनंद और प्रेम के साथ वह भगवान के चरण कमलों को धोता है। सब देवता यह देखकर, यह करुणामयी दृश्य देखकर फूल बरसाते हैं और केवट के भाग्य की सराहना करते हैं। दोस्तों, केवट द्वारा श्री राम को गंगा पार करवाने का यह दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोहारी है। दोस्तों, प्रभु राम के चरण कमल धोने के पश्चात उस चरणामृत को स्वयं पीकर एवं अपने समस्त परिवार को पिलाकर केवट धन्य हो गया। इस पुण्य के प्रताप से उसके सभी पूर्वजों को दिव्य लोकों की प्राप्ति हो गई। स्वयं तो वो तर गया और अपने पूर्वजों को भी तार गया। भक्ति में कितनी प्रबल शक्ति है। केवट प्रभु को गंगा पार ले गया। नौका से उतरकर सभी गंगा की रेत में खड़े हो गए। केवट भगवान राम के चरणों में गिरकर उनके आशीर्वाद की याचना करने लगा। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतारकर केवट को मजबूरी के रूप में देनी चाहिए, लेकिन केवट ने इसे अस्वीकार कर दिया। केवट प्रभु राम के चरण पकड़कर बोला कि भगवान, आज आपके दर्शन से मेरी सभी कामनाओं का अंत हो गया है। आपकी दिव्य कृपा से मैं समस्त दुखों और दोषों से मुक्त हो गया हूँ। यानी केवट को, उस मल्लाह को मुक्ति मिल चुकी थी। और दोस्तों, सिर्फ उस केवट मल्लाह को ही नहीं, बल्कि उसकी पूरे परिवार और उसके पूर्वजों को प्रभु राम ने इस तरह तार दिया। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। और दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों के पास अवश्य पहुँचाएँ। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। यह मेरा आश्वासन है। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।